हेलो क्लास नाइन्थ, वेलकम टू गौरव सुथार यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास नाइन्थ आर डी शर्मा एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करने वाले हैं। डिफाइन एंड इरेशनल नंबर कि इरेशनल नंबर क्या होता है ये डिफाइन कर दो। तो देखो बच्चा, व्हाट इज द इरेशनल नंबर। तो हमने दो टाइप के नंबर देखे हैं, रेशनल और इरेशनल। तो इरेशनल नंबर की दो टाइप से डेफिनेशन लिख सकते हो। पहली देखो यहाँ पे समझा रहा हूँ, पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता जिसमें क्यू क्या नहीं हो, जीरो नहीं हो। एक डेफिनेशन तो ये। दूसरी डेफिनेशन ये लिख सकते हो, इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनका डेसिमल जो होता है वो कैसा होता है। तो जो डेसिमल होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है। ये दो टाइप की डेफिनेशन लिख सकते हैं अपन। तो एक यहाँ पे मैं तुम्हें लिख देता हूँ, दूसरी तुम अपने आप लिख लेना, जो तुम्हें पसंद आए, जो तुम्हें याद रहे वो लिख देना। क्लियर है? क्या बात क्लियर है बच्चा? कि ए नंबर विच कैन नॉट बी रिटन या राइट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर क्यू इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। क्लियर है? एक ऐसा नंबर विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस बोल सकते हो इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। ए नंबर विच कैनॉट बी expressed in the form p by q, in the form p by q where q is not equals to 0 known as irrational number। बट यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखना। अब कई बार बच्चे क्या सोचते हैं वो भी मैं बता देता हूँ तुम्हारे को, कि तुम सोचते हो सर √2 आया तो इसको तो हमने √2/1 की फॉर्म में लिख दिया तो ये p बाई क्यू की फॉर्म में हो गया। बट यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि p एंड q आर इंटीजर्स, वो दोनों क्या होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए। ये बात तुम्हें एडिशनल में याद रखनी है, तभी तुम उसको क्या बोल पाते हो? इरेशनल नंबर बोल पाते हो। क्या बात क्लियर है? नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन हाउ इरेशनल नंबर डिफर फ्रॉम रेशनल नंबर। देखो एक तरीका तो ये है कि सर जो रेशनल नंबर होता है वो p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है जिसका q क्या नहीं हो, जीरो नहीं हो। और एक ये बोल सकते हो कि इरेशनल नंबर क्या है, p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता जिसमें q क्या नहीं होता है, जीरो नहीं होता है, तो वो भी चलता है। बट इसमें क्या होता है, p एंड q आर नॉट इंटीजर्स हो जाते हैं, आर नॉट इंटीजर्स। बट इसमें क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। p एंड q आर इंटीजर्स। एक तो डिफरेंस ये सिंपल सा। दूसरा डिफरेंस, ये केस 1 हो गया सॉल्यूशन इसका। दूसरा डिफरेंस क्या लिख सकते हो? सर दूसरा डिफरेंस या इसका दूसरा जो सॉल्यूशन है वो तुम लिख सकते हो कि सर जो इरेशनल नंबर होते हैं, कौन से नंबर होते हैं बच्चा? इरेशनल नंबर। इन इरेशनल नंबर को हम बोल सकते हैं कि इनका जो डेसिमल होता है वो कैसा होता है? इनका डेसिमल होता है नॉन टर्मिनेटिंग, जो ख़त्म भी नहीं होता है। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब जो ख़त्म नहीं होता है, और नॉन रिपीटिंग होता है, रिपीट भी नहीं होता है। बट रेशनल नंबर की अगर हम बात करें तो सर रेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सप्रेशन होता है, क्या? डेसिमल एक्सप्रेशन। तो इनका डेसिमल कैसा होता है? इनका डेसिमल होता है सर, डेसिमल्स में भी टर्मिनेटिंग होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है, एन या और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है। क्या बात क्लियर हो रही है? अब तुम कहोगे सर एग्जाम्पल से समझाओ, हमारे को समझ में नहीं आ रहा। मैंने कहा देख बच्चा, अगर आपके पास इरेशनल नंबर है उसका डेसिमल कैसा आएगा? 2.3434434, यहाँ पे एक बार और 4 लगा देता हूँ। इस टाइप से कोई भी एक डिजिट को बार बार लिख दो और जिससे तुम्हें पैटर्न पता नहीं चले, डॉट लगा के छोड़ दो। या फिर कई बार इसको ऐसे भी लिख देते हैं 001 0001 00001। तो इसमें तुम पैटर्न ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे, मतलब पैटर्न तो ऑब्जर्व कर पा रहे हैं बट हम ये नहीं बता पा रहे कि डिजिट रिपीट हो रही है। भाई जीरो रिपीट नहीं हो रहा, 1 भी रिपीट नहीं हो रहा। बट रेशनल नंबर में क्या होता है, या तो 2.5 आएगा या 2.37 आ जाएगा, या फिर 2.353535। देखो दो ही डिजिट रिपीट हो रही है, 3535। क्लियर हो रही है क्या बात सबको? तो ये है ये तो टर्मिनेटिंग बता दी मैंने, और ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, और ये कैसे है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। क्लियर हुआ? ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर रेशनल और इरेशनल। कि इनमें से जो नंबर्स गिवन है वो रेशनल है कि इरेशनल। तो हमने सबसे पहले पार्ट में देखा √7। तो सर √7 में 7 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है क्या किसी का? नहीं है, तो हम लिखेंगे इट इज़ एन इरेशनल नंबर। ये क्या है? इरेशनल नंबर है। अब तुम रीज़न भी लिख सकते हो, क्यों? क्योंकि वेयर 7 इज़ नॉट ए
परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। क्या बात क्लियर हुई बच्चा? क्या बोला हमने कि सर √7 एक इरेशनल नंबर है क्योंकि 7 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। पर तुम √4 को सोल्व करते हो तो √4 किसके इक्वल आता है? सब +-2 बोल सकते हैं बेसिकली। तो मैं यहाँ पे पता चला कि ये 2 का स्क्वायर है, तो ये कैसा नंबर हो गया? इट इज़ एन रेशनल नंबर। कैसा नंबर आ गया बच्चा? रेशनल नंबर। क्या बात क्लियर हो रही है? ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा ओके। 2 + √3 एक रेशनल है कि इरेशनल? देखो बच्चा, इसको समझने के लिए तुम्हें एक चीज़ याद रखो कि √3 का डेसिमल कैसा आएगा? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आएगा। और उसमें अगर हम 2 को ऐड कर देते हैं, जैसे 2 में अगर मैंने प्लस किया 1.0010001 ऐसे करके ना, ऐसे तो लिखते हैं अपन इरेशनल नंबर को, है ना, डॉट डॉट डॉट। अगर मैं इसमें 2 ऐड करता हूँ तो 2 + 1 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, क्योंकि इसके आगे डेसिमल के आगे तो 0 0 ही लगा सकते हो तुम, है ना। तो ये क्या हो? 3.0010001000001। तो कैसा लग रहा है ये नंबर? सर ये एक ऐसा डेसिमल नंबर है जिसका डेसिमल एक्सप्रेशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो रहा है। इसका मतलब जब भी हम रेशनल नंबर में इरेशनल नंबर को ऐड करते हैं तो हमारे को एक इरेशनल नंबर मिलता है। ये बात भी है, तो वैसे तो प्रॉपर्टी है, बट मैंने तुम्हें समझाई है कि ये प्रॉपर्टी काम कैसे करनी है, इसको याद कैसे रखनी है। तो इस तरीके से अगर तुम याद रखने की कोशिश करोगे कि सर डेसिमल जो होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है, उसको अगर हम 2 में ऐड कर देंगे तो वो कैसा बना देगा? उसको नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग बना देगा। तो ये क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? तुम लिख सकते हो, वाई इट इज़ एन इरेशनल नंबर। लिख दो भाई, बता दो इसको। क्योंकि एडिशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल। ये बात सिंपल सी बोल सकते हैं, प्रॉपर्टी गिवन है हमारे को, एडिशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल इज इरेशनल। तुम नंबर लगा लेना, इसके आगे मैं नंबर नहीं लगाए मैंने। रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल। ओके। सिमिलरली √3 + √2 ये भी क्या हो जाएगा? इरेशनल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा सर? क्योंकि √3 नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, √2 नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। भाई कैसे सर, कैसे? मान लो मेरे को √3 की वैल्यू में एक बार कुछ वैल्यू ले रहा हूँ 1.001000001 ना, 4 बार लिखने थे क्या? ठीक है, ऐसे लिखा। और मैंने √2 की वैल्यू मान लो मेरी आ गई 0.07 अब अगर मैं इनको प्लस करता हूँ तो तुम्हें क्या लगता है? 1.0070101 यहाँ से ऐसे, ठीक है ना, देखना थोड़ा सा, 0.707000101। तुम्हें लग रहा है कोई रिपीटिंग पैटर्न चलता है? 071070 कुछ रिपीटिंग चल रहा है? नहीं चल रहा सर। तो इसका मतलब इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर के साथ ऐड करेंगे तब भी हमें क्या मिलेगा? इरेशनल मिलेगा। डायरेक्ट प्रॉपर्टी भी याद रख सकते हो, बाकी मैंने तुम्हें समझाने की कोशिश कर ली है। तो आप बोलोगे एडिशन ऑफ इरेशनल एंड इरेशनल नंबर ये लो खुद सब, एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल। क्या बात क्लियर हो रही बच्चा? इज इरेशनल। ये प्रॉपर्टीज याद रखनी है, मैंने तुम्हें समझाने का तरीका समझाया, उससे तुम थोड़ा सा याद कर सकते हो। तो क्या मैं इसको भी एक इरेशनल नंबर बोल दूं, √3 + √5 को? यस सर, इसको भी आप इरेशनल बोलोगे। मैंने कहा क्यों? क्योंकि सर अभी तो आपने समझाया हमारे को कि 2 इरेशनल नंबर का एडिशन या सम क्या होता है? इरेशनल ही तो होता है सर। मैंने कहा वेरी गुड वेरी गुड, बड़े समझदार बच्चे हैं। तो चलो इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। √2 - 2 होल स्क्वायर। तो बच्चा इसके अंदर मैं एक बार प्रॉपर्टी लगा दूं क्या? क्या सर? a - b का होल स्क्वायर क्या होता है सर? वो होता है a² + b² - 2ab। तो उसके अकॉर्डिंग मैं देखूं तो a की जगह √2 है, b की जगह 2 है। तो इसको मैं अगर ओपन करूंगा तो क्या हो जाएगा मेरा? √2 का स्क्वायर +2² -2 इंटू √2 × 2। ओके। अब देखो √2 का स्क्वायर क्या बना गया? 2 बना गया, +2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4 हो गया। देखो 2 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 4 हो जाएगा, तो -4 √2 साथ में मल्टीप्लाई में 2 + 4 6 हो गया, 6 - 4 √2। बच्चा ये रेशनल नंबर है और ये क्या हो गया? इरेशनल हो गया, क्योंकि इरेशनल नंबर को किसी भी रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है? इरेशनल होता है। 6 में से अगर मैं इरेशनल नंबर सपरेट करूँगा तो क्या आएगा मेरे पास? इरेशनल आएगा। क्या आएगा? इरेशनल। तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं डिफरेंस ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर।
डिफरेंस ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल, ये भी एक प्रॉपर्टी बन जाती है। क्लियर है क्या बात सबको? ओके, नाउ नेक्स्ट देखो फिर इसको कैसे सोल्व करेंगे। देखो यहाँ पे a माइनस बी ए प्लस बी दिख रहा है, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है बच्चा? वो होता है सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो उसके अकॉर्डिंग देखो तो a की जगह 2 है, b की जगह √2 है, तो मैं इसको ओपन करूँगा तो क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस √2 स्क्वायर हो जाएगा। ओके, 2 स्क्वायर 4 माइनस √2 स्क्वायर 2, तो 4 माइनस 2 कितना आया 2, और 2 क्या है? एक रेशनल नंबर है। अब यहाँ पे क्या करना है √3 प्लस √2 प्लस √3 होल स्क्वायर करना है, तो आइडेंटिटी लगा देते हैं। कौन सी आइडेंटिटी लगेगी सर? a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो मैंने कहा अप्लाई करो इसके अंदर, तो आप बोलोगे ये हो जाएगा सर √2 का स्क्वायर, क्योंकि a की जगह √2 है, प्लस √3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू √2 इंटू √3। तो बच्चा देखो √2 का स्क्वायर क्या होता है? 2 होता है, √3 का स्क्वायर 3 होता है, प्लस ये कैसे मल्टीप्लाई होंगे? मैंने कहा √ वाले आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 अकेला है तो अकेला रहेगा, 2 √6, तो 2 + 3 5, 5 + 2 √6। तो जब आप रेशनल नंबर में इरेशनल नंबर ऐड करते हैं तो आपको क्या मिलता है? इरेशनल मिलता है सर। ये तो हमने पढ़ रखा है। क्या बात क्लियर हो रही है? मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो लाइक करके ज़रूर जाना वीडियो को, कमेंट भी बता के जाना कैसा लग रहा है। जब आप इरेशनल नंबर में से रेशनल नंबर सपरेट करेंगे तो क्या मिलेगा सर? इरेशनल मिलेगा। क्यों मिलेगा? तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं डिफरेंस ऑफ रेशनल एंड इरेशनल, या फिर इरेशनल एंड रेशनल, ऐसे लिख सकते हैं। रेशनल एंड इरेशनल, रेशनल नंबर लिख देता हूँ नहीं तुम कंफ्यूज हो जाओगे ना। एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल। क्या बात क्लियर हो रही है? कोई भी डाउट हो कमेंट करके ज़रूर बताना। नाउ √23, तो सर हमें यहाँ पे एक बात पता चली, ये एक इरेशनल नंबर है। आपने कहा कैसे पता चली सर, बताओ तो सही। मैंने कहा 23 इज़ नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता तो हम बोल देते कि ये क्या है? रेशनल नंबर है। ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट देखिए इसका 11th पार्ट, √225, इसका आंसर तो 15 आएगा, क्योंकि √225 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो एक ऐसा नंबर आ गया सर इट इज़ एन रेशनल नंबर। तुम रीज़न बता सकते हो इसको कि 225 इज एन ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। 0.3795, सर ये एक रेशनल नंबर है। मैंने कहा कैसे पता चला? कैसे बताओ तो सही। आपने कहा सर देखो हमने एक डेफिनेशन पढ़ी थी रेशनल नंबर की, कि अगर किसी भी नंबर डेसिमल नंबर का डेसिमल एक्सप्रेशन टर्मिनेटिंग होता है तो उसको हम रेशनल नंबर बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इट हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, टर्मिनेटिंग डेसिमल, जिस भी नंबर का टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है वो कैसा नंबर होता है? वो सर रेशनल नंबर होता है। तो ये बताओ कैसा है? सर ये नॉन टर्मिनेटिंग है। मैंने कहा वेरी गुड, इतनी बात तो समझ में आई। बट तुम्हें नहीं लग रहा 478 बार बार रिपीट हो रहा है, तो हम इसको 7.478 बार रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हाँ, और कोई भी नंबर जिसका डेसिमल एक्सप्रेशन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाता है उसको तुम क्या बोलते हो? रेशनल तो बोलते हो। हाँ सर बोलते तो रेशनल नंबर है। तो हम यहाँ पे कहेंगे डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ रेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। इस वजह से हम बोल सकते हैं कि ये क्या है? रेशनल नंबर। कि कोई भी रेशनल नंबर जिसका डेसिमल एक्सप्रेशन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है वो रेशनल नंबर होता है सर। ओके, ये देखो ये पहली बात तो नॉन टर्मिनेटिंग है। हाँ, क्या रिपीटिंग लग रहा है? 10 100 100 100 140 है ना, 4 टाइम्स 0। तो ये क्या है? इरेशनल नंबर है सर। क्यों है? डेफिनेशन लिख के बता दो कि अ नंबर या एक डेसिमल नंबर है ना, डेसिमल नंबर whose expression is non-terminating, non-repeating is
इरेशनल नंबर इज इरेशनल नंबर एक ऐसा डेसिमल नंबर जिसका एक्सप्रेशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा, वो कैसा डेसिमल होगा, वो सर इरेशनल नंबर बोलेंगे सर। क्या बात क्लियर हो रही है? तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एज रेशनल और इरेशनल नंबर, गिव द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स। हमें चेक करना है कि जो नंबर्स हैं वो रेशनल है कि इरेशनल है। तो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में चेक किया था, गिव द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर, तो यहाँ पे भी हम चेक करके बता सकते हैं ना, ठीक है। तो मैंने कहा देखो √4 है, तो आप इसका सॉल्यूशन निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, √4 इक्वल्स टू 2, और 2 को डेसिमल में लिख सकते हैं तो 2.0 भी लिख सकते हो। हाँ सर लिख सकते हैं। तो ये कैसा नंबर है सर, इट इज़ एन रेशनल नंबर। अब तुम बता सकते हो क्यों रेशनल नंबर है, क्योंकि मेरे बच्चे बड़े समझदार हैं, वो बोलेंगे 4 इज एन स्क्वायर नंबर। अब बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। 3√18 इस बात का मतलब क्या, पहले तो ये समझो 3√18 का मतलब होता है 3 इंटू √18। अब अगर मैं √18 को थोड़ा सा सोल्व करूँ तो √ के अंदर 18 के मैं फैक्टर कर लेता हूँ, तो 2 इंटू 3 इंटू 3 हो जाएगा। अरे 2 इंटू 9 होता है, 9 के मैंने 3 इंटू 3 कर लिए। अब इसमें देखो 3 इंटू √2 इंटू √3 इंटू √3 है, तो 2 3 है √ के अंदर, तो 1 3 बाहर आ जाएगा, तो बचेगा क्या √2। तो क्या हो गया 9 √2। और तुम्हें नहीं लग रहा है इरेशनल नंबर है? यस सर इरेशनल नंबर है, क्योंकि हम जब भी रेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे को क्या मिलता है, इरेशनल नंबर मिलता है। अब तुम कहोगे सर इसका डेसिमल एक्सप्रेशन कैसे निकाले, बट हमें जो रेशनल है उसी का ही डेसिमल बताना है, इरेशनल का डेसिमल नहीं बताना। क्लियर है ना? नेक्स्ट देखो √1.44। अगर मैं इसके सॉल्यूशन की बात करूं तो आप मेरे को एक बात बताओ बच्चा, √1.44 है, तो मैं अगर इसका डेसिमल रिमूव करता हूं तो √ में 144 डिवाइड बाई 100 हो जाएगा। हाँ सर हो जाएगा। 144 अपॉन 100 है, तो ये √ का साइन है, डिवाइड हो जाएगा इन दोनों के पास, तो √144 डिवाइड बाई √100 हो जाएगा। इतनी बात भी क्लियर हो रही है? अरे इतना तो पता है ना कि x बाई वाई का होल स्क्वायर होता है, तो आप x² बाई वाई स्क्वायर लिख सकते हैं। हाँ सर डिवाइड हो जाती है पावर। तो ऐसे ही यहाँ पे 144 और 100 की पावर हाफ है, तो ये जो √ का मतलब कितना होता है, √ का मतलब होता है किसी नंबर की पावर हाफ, तो मैंने हाफ लगा दी। अभी हाफ पावर दोनों को डिवाइड हो जाएगी, तो 144 की पावर हाफ डिवाइड बाई 100 की पावर हाफ, तो इसको क्या लिख सकते हो, √144 और नीचे क्या आ जाएगा √100, तो वही तो मैंने लिखा है डायरेक्ट। ठीक है भाई, मैंने तुम्हें समझा रहा हूँ कि कैसे हम पावर्स को डिवाइड करके लिख सकते हैं। थोड़ा पावर्स का खेल है और हमारा चैप्टर भी आएगा आगे, तो इस चीज़ को थोड़ा सा नोटिस करना, आराम से समझने की। ओके 144 किसका स्क्वायर होता है सर, 12 का होता है, और 100 किसका स्क्वायर होता है, 10 का होता है, तो 12 बाई 10 को क्या लिख सकते हो 1.4। क्या ये नंबर रेशनल है? हाँ सर ये नंबर रेशनल है। क्यों रेशनल है ये बताओ मुझे। तो आप कहोगे सर ये एक ऐसा डेसिमल नंबर है जिसका एक्सप्रेशन टर्मिनेटिंग है, तो इस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। तो ये क्या है, हमारा एक रेशनल नंबर है। क्या है बच्चा, रेशनल नंबर। क्या बात क्लियर हो रही है? हाँ सर। सॉल्यूशन ऑफ फोर्थ पार्ट देखिए आराम से, √9/27, तो √9/27 है, तो 9 से 27 कैंसिल हो रहा है क्या? हाँ सर 3 टाइम, तो √1/3 हो जाएगा, और इसको मैं लिख सकता हूँ 1/√3। और जब आप किसी भी रेशनल नंबर को इरेशनल से डिवाइड करते हैं क्या मिलता है, इरेशनल मिलता है सर। तो ये कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर। मैंने गलती से पहले कैपिटल R लिख दिया है, तो हम इसको इरेज कर लेते हैं, इरेशनल नंबर है। माइनस और √ में 64 है, माइनस बाहर है अंदर नहीं है, -√64, √64 मतलब 64 किसी का स्क्वायर होता है? हाँ सर होता है ना, किसका, 8 का, तो इसका आंसर क्या आ गया, -8 आ गया। और -8 कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है सर, इसका डेसिमल टर्मिनेटिंग है, 8.0 लिख दो इसको। हाँ सर टर्मिनेटिंग है, तो ये कैसा बन गया, रेशनल नंबर बन गया सर। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर फिर भी तुम्हें कोई बात कन्फ्यूज़ करे या दिल को लग जाए तो कमेंट करके ज़रूर बताना। सॉल्यूशन ऑफ 6th पार्ट, √100 किसका सॉल्यूशन है सर? √100 की बात करूँ तो 110 का स्क्वायर होता है, तो इसका आंसर आएगा √10 स्क्वायर बोल सकता हूँ मैं एक बार के लिए, और यहाँ पे 10 लिख सकते हो आप। ठीक है, स्क्वायर से √ कट जाता है, तो आंसर क्या आ गया 10, और 10 को तुम 10.0 लिख सकते हो, 00। तो ये कैसा नंबर है, टर्मिनेटिंग है। डेसिमल कैसा है, टर्मिनेटिंग है, तो ये कैसा नंबर हो गया सर, ये रेशनल नंबर हो गया। काहे घबरा रहे हो सर आप? मैंने कहा वेरी गुड। तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 4। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना।
नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। देखो हर चीज़ को आप समझने की कोशिश करना, रटना नहीं है अपने को, है ना। इन द फॉलोइंग इक्वेशंस, आपके पास इक्वेशंस गिवन है, फाइंड विच वेरिएबल एक्स वाई एंड जेड एक्सेट्रा रिप्रेजेंट रेशनल और इरेशनल नंबर। मतलब इस इक्वेशन को सोल्व करो, जो आपके पास सॉल्यूशन आए उसमें एक्स की वैल्यू आएगी, वो एक्स की वैल्यू कैसी है, रेशनल है कि इरेशनल है। तो हमने कहा देखो भाई, अगर हम इसका सॉल्यूशन करते हैं तो इसके सॉल्यूशन में एक्स स्क्वायर किसके इक्वल है, 5 के इक्वल है। एक्स की वैल्यू निकालनी है तो √5 हो जाएगा, और √5 कैसा नंबर होता है, इरेशनल है। तो यहाँ पे ये एक्स कैसा है, इरेशनल है सर। कैसा है, इरेशनल नंबर है सर। ओके, वाई स्क्वायर किसके इक्वल है, 9 के इक्वल है सर। तो वाई की वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगी, √9, और √9 क्या होता है, +3 या -3, है ना। तो ये कैसा नंबर है, रेशनल है। कैसा है बच्चा, रेशनल नंबर। ओके, यहाँ पे देखना, थोड़ा सा ध्यान देना, जेड की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा, √ में 0.04। अब 0.04 को सोल्व करने के लिए √ में 4/100 करना पड़ेगा। हाँ सर, डेसिमल रिमूव करेंगे, ये हो जाएगा √4 डिवाइड बाय √100, और √4 की वैल्यू क्या होती है, 2 होती है, और √100 की वैल्यू 10 होती है। तो कितना आ गया, 0.2 आ गया। और 0.2 कैसा है सर, एक रेशनल नंबर है सर। ये तो कैसा बच्चा, रेशनल नंबर है। क्लियर हो रही है बात। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताना रे बाबा। पार्ट 4, u स्क्वायर 17/4 है, तो u की वैल्यू क्या हो जाएगी, √17/4। इसको तुम लिख सकते हो √17 डिवाइड बाय √4। √4 की वैल्यू 2 होती है, तो √17 डिवाइड बाय 2। और जब भी हम इरेशनल नंबर को रेशनल नंबर से डिवाइड करते हैं, या रेशनल को इरेशनल से, देखो इन दोनों में अगर एक रेशनल है और एक इरेशनल, तो हमेशा इरेशनल ही आएगा। तो क्वोशिएंट ऑफ इरेशनल डिवाइड बाय रेशनल इज इरेशनल। तो ये क्या आएगा बच्चा, इरेशनल ही आने वाला है। ओके सर, यहाँ से तुम v की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगी, √3, और √3 कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। क्यों है, क्योंकि सर हम इसको p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ओके, ओमेगा स्क्वायर या w स्क्वायर है, तो w की वैल्यू क्या हो जाएगी, √27। अब तुम √27 के फैक्टर करने गए तो तुम्हें पता चला 3 × 3 × 3 होता है सर। 3 3 जा 9, 3 जा 27। तो हम इसको लिख सकते हैं 3√3। कैसे, इन 2 3 का स्क्वायर करोगे तो बाहर 3 आ जाएगा, एक 3 √ के अंदर रह जाएगा। तो एक ऐसा नंबर बन गया, इरेशनल नंबर। क्योंकि सर रेशनल नंबर को इरेशनल से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा कैसा नंबर मिलता है, इरेशनल मिलता है। ओके सर, टी स्क्वायर किसके इक्वल है, 0.4। सर ये तो मैं कर लूँगा। मैंने कहा रुको, कैसे कर लोगे, √ में 0.4 आएगा, क्योंकि टी की वैल्यू निकालोगे स्क्वायर उधर जाएगा, डेसिमल रिमूव करोगे तो √4/10 हो जाएगा। हाँ, इसको आप लिखोगे √4/√10, √4 2, और √10 ही रहने वाला है, 10 किसी का स्क्वायर नहीं होता। तो 2/√10 कैसा होता है, इरेशनल होता है सर। कैसा होता है, इरेशनल होता है। क्या बात समझ में आई बच्चा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। अगर कोई डाउट हो कमेंट करके जरूर बताना। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6, गिव 2 रेशनल नंबर्स लाइंग बिटवीन। अब बड़ा मजेदार क्वेश्चन होने वाला है, थोड़ा सा ध्यान से देखना। देखो बच्चा, आपके पास क्या कह रहा है आपको, कि आपको 2 रेशनल नंबर लिखने हैं, किनके बीच में, इस नंबर के बीच में और इस नंबर में, मतलब इन दोनों के बीच में लिखना है। तो सबसे पहले अगर मैं इन दोनों नंबर्स को देखूं, बड़े ध्यान से देखूं, तो मैंने कहा सर नंबर्स क्या है, नंबर्स आर 0.23233 3 बार 3 है, फिर 2 1 2 3 4 टाइम 3, फिर 2, फिर डॉट डॉट डॉट। एंड दूसरा नंबर ध्यान से देखना, 0.21211211112 अब ध्यान से सुनो एक बात, अगर मैं इनको कंपेयर करूं तो मेरे को पहले ये पता चल जाए कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो मैंने सबसे पहले डेसिमल से पहले वाले डिजिट को कंपेयर किया तो नहीं पता चला, फिर 2 को 2 से कंपेयर किया नहीं पता चला, फिर 3 को सेकंड डिजिट 1 से कंपेयर किया तो हमने यहाँ पे देखा कि 1 मिनट रुको, मैंने यहाँ पे देखा कि सर थर्ड पोजीशन पे 3 greater than 1 आया मेरे पास। देख लो, सेकंड पोजीशन पे डेसिमल के बाद, तो मुझे पता चल गया कि ये नंबर बड़ा है इससे। तो आप लिखोगे 232332333। यहाँ पे गलती हो जाती है कि आप लिखना आता है, बट एक गलती की वजह से ये नंबर सर बड़ा है किससे, 0.21
211 211 21111 2 डॉट डॉट डॉट। अब हमें क्या करना है, इस नंबर से थोड़ा सा आगे और इस नंबर से पीछे क्या करके देना है, नंबर्स लिख के देने हैं। तो मैं यहाँ पे अगर एक नंबर लिख लूँ, देखना 0.21 21 ऐसे लिख के दे दूँ इसको एक नंबर, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ 0.21 बार। हाँ या ना? हाँ सर। अब एक बच्चा बोला नहीं सर मैं ये नंबर नहीं लिखना चाहता, इसकी जगह मैं इससे थोड़ा सा बड़ा नंबर, ध्यान से देखना, इस 21 के आगे चलना है तुम्हारे को। तो 0.213 ऐसे लिख देते हो एक नंबर, और जिसको तुम 0.213 का बार रिप्रेजेंट कर देते हो। तो क्या ये रेशनल नंबर बन जाता है? हाँ सर ये एक रेशनल नंबर बन जाता है, क्योंकि इसका डेसिमल एक्सप्रेशन कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग बना दिया आपने। मैंने कहा देखो कंपेयर करके देखोगे तो 21 यहाँ तक, 21 और 23, तो 21 से आगे और 23 से पहले, ध्यान से यहाँ ही कंपेयर कर लो ना, 21 और 23, 21 से बड़ा है और 23 से छोटा है ये नंबर भी 21 से बड़ा है और ये नंबर 23 से छोटा है। तो दो नंबर ऐसे बन गए जो रेशनल भी हैं और इनके बीच में भी है। अब तुम लिखने को तो तुम ये भी लिख सकते हो 0.2145 ऐसे करके, है ना। तो इसका आंसर क्या लिखोगे, 0.2145 पे बार लगाओगे, क्योंकि देख लो 2145 रिपीट करवा दिया अपन ने। कितनी भी डिजिट रिपीट करवा सकते हैं, बट कोशिश करो कि 2-4 डिजिट ही रिपीट करो, अदरवाइज कन्फ्यूज हो जाओगे। अब तुम कहोगे सर ये नंबर तो इसके पास में लिखा है, इसके पास में तो नहीं लिखा। मैंने कहा देख 0.222 ऐसे लिख दूँ मैं डॉट लगा के, तो 0.2 बार एक नंबर बन जाएगा, जो कहाँ आएगा सर, इनके बीच में ही तो आएगा। हाँ सर बात तो समझ में आ रही है आपकी, है ना। तो ये रेशनल नंबर कैसे बनाए मैंने, मेरे को सबसे पहले चेक करना है कि जो गिवन इरेशनल नंबर हो उनमें कौन बड़ा है कौन छोटा है, फिर कौन सी डिजिट तक मुझे पता चला कि यहाँ से कंपेयर करने के बाद पता चल रहा है कि ये नंबर यहाँ से डिफर हो रहा है, मतलब यहाँ से पता चल रहा है कि बड़ा है कि छोटा है। ठीक है बच्चा, क्लियर हो रही है बात, समझ में आया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7, गिवन 2 रेशनल नंबर्स लाइंग बिटवीन दीज 2 नंबर्स। तो सबसे पहले काम क्या करोगे सर, हम चेक करेंगे इन दोनों में से कौन बड़ा है। तो तुम खुद चेक करो, यहाँ से देखो आपके पास नंबर्स कौन से, नंबर्स आर थोड़ा सा लिखना भी समझा रहा हूँ, नंबर्स आर 0.51 511 5 1 2 3 बार, फिर 5 1 2 3 4 बार, फिर 5 है, फिर डॉट डॉट डॉट, फिर एंड दूसरा नंबर क्या है 0.53 5 3 3 5 3 3 3, फिर 5, फिर डॉट डॉट। अब इन दोनों में कंपेयर करके हमें पता चलेगा क्या कि कौन सा बड़ा है। डेसिमल से पहले तो नहीं पता चल रहा, डेसिमल के बाद फर्स्ट डिजिट को कंपेयर किया 5 बराबर आ गई, फिर 1 और 3 को कंपेयर किया तो पता चला ये नंबर बड़ा आ गया। तो आप लिखोगे 0.53 533 5333 5 1 2 3 डॉट लगाया। अब हमें पता चल गया सर ये नंबर बड़ा है, ग्रेटर देन है किससे, इससे 0.51 511 5111 5111 इससे बड़ा है। अब तुम इससे बड़ा और इससे बड़ा कोई नंबर ले लो जिसमें बस बार बार रिपीट कर देना। तो आपने कहा सर 0.51 है तो मैं इसको 0.52 लिख दूँ, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ 0.52 बार बन गया है। मैंने कहा हाँ, तो ये नंबर इन दोनों के बीच में ऐसे बोल सकते हैं, तो एक रेशनल नंबर है। अब बोला सर दूसरा रेशनल नंबर कैसे लिखूँगा, मैंने कहा 0.523, देखो 52 है, यहाँ पे 53 है, तो 52 और 53 को कंपेयर करो तो 53 से छोटा है, यहाँ पे 51 है तो 51 से 52 बड़ा है, तो ऑब्वियसली इन दोनों के बीच में आया। हाँ सर, तो बाद में 523 लिख दो, 523 लिख दो बार बार। इसको तुम क्या रिप्रेजेंट कर सकते हो 0.523 बार। अब ये ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारा आंसर और तुम्हारे दोस्त का आंसर मैच करे, ये कभी नहीं हो सकता, है ना। कोई भी नंबर सोच सकते हो यार तुम इन दोनों के बीच में। क्लियर है क्या बात, 2 डिजिट तक रिपीट करा लो, 3 डिजिट तक रिपीट करा लो, तुम्हारा मन करे वहाँ तक रिपीट करा लो। ओके, तो ये हमने 2 रेशनल नंबर लिख दिए हैं बिटवीन दीज 2 इरेशनल नंबर्स। ठीक है ना, क्योंकि ये इरेशनल क्यों है, क्योंकि इनमें नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग था जो गिवन नंबर्स हैं इन दोनों में, बट हमने ऐसे नंबर लिखे जिनमें नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रिप्रेजेंट कर दिया। ओके, क्लियर है सबको। तो ये हमारे 2 रेशनल नंबर हमने लिख दिए हैं। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7।
नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड वन इरेशनल नंबर बिटवीन 0.2101 एंड 0.2222। डॉट 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 लगा के छोड़ दिया इसने, तो यहाँ पे 0.2 बार होना चाहिए था, बट कोई नहीं, हम लगा देते हैं बार, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे बार होना चाहिए था बच्चा, है ना, नहीं लगाई, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ लिसन, हमें इरेशनल नंबर चाहिए इन दो रेशनल नंबर्स के बीच में। सर आप कैसे कह सकते हैं रेशनल है? मैंने कहा इसका डेसिमल कैसा है? टर्मिनेटिंग है। इसका डेसिमल कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। क्लियर हो रही है? यस सर। तो हमारे पास नंबर्स कौन से हैं? तो हम सबसे पहले बताएंगे नंबर्स आर 0.2101 एंड 0.2 बार। इन दोनों के बीच में हमें एक इरेशनल नंबर डालना है, बट इरेशनल नंबर होता क्या, पहले तो ये बताओ मेरे को। सर उसका डेसिमल एक्सप्रेशन कैसा? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। तो मैंने कहा देखो एक बार सोचो इसके बीच में कैसा नंबर हो सकता है। मैं 0.2 बार को क्या लिख देता हूँ, 0.2 बार को 22 लिख देता हूँ, तो थोड़ा सा क्लियर रहेगा माइंड में। ओके नाउ एक नंबर सोचा मैंने कि 0.210 फिर 1001000 ऐसा एक नंबर। क्या तुम्हें नहीं लग रहा है इस और इस नंबर के बीच में? लग तो रहा है सर। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने एक नंबर सोचा 0.213331333 ऐसे करके लिख दिया। देखो 21 और 22 के बीच में है क्या? देखो भाई 21 यहाँ से कंपेयर कर रहा हूँ मैं, 21 और यहाँ पे है 22। क्या इन दोनों के बीच में 21 3, मतलब 21 0 से लेकर 22 तक सोच रहे हैं एक बार, है ना? बात समझ में आ रही है? हाँ सर। सर एक बच्चा मेरे पास आया, बोला 0.22101000 ये नंबर, क्योंकि यहाँ पे 2 है और इससे पहले 1 आता है। आ गया सर। 1 के आगे तुम कुछ भी लिखो, 2 से तो छोटा ही रहने वाला है भाई। 0.222 से 0.221 ये तो छोटा ही रहेगा। हाँ सर, ये बात तो क्लियर हो रही है सर, दिमाग में क्लियर है, कोई टेंशन नहीं है। मैंने कहा ये तो, अब इन तीनों में से जो पसंद आए वो लिख दो। लिखने को तुम और बहुत सारे लिख सकते हो, जो NCERT RD शर्मा सॉल्यूशन में वो भी लिख सकते हो। क्लियर है? अब कोई बच्चा आगे बोला सर 0.220, अब मैं कुछ लिखना चाहता हूँ 3003 बस ये पैटर्न थोड़ा सा ऑब्जर्व कर लो कि जिसमें तुम्हें रिपीटिंग भी नहीं लगे और तुम लिख भी सको। अब लिखने को तो तुम 345 ऐसे कुछ भी कर सकते हो, बट जीरो वाले कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा ईजी रहता है। एक बार 1 0 फिर 2 0 फिर 3 0 ऐसे लिखते जाओ और वो डिजिट बार बार लिखते जाओ। ठीक है? क्लियर है सबको? ओके सर। तो इसके बीच में हम कहेंगे इरेशनल नंबर मैं एक नंबर ले लेता हूँ इसके बीच में से, है ना, बिटवीन, ये लिख देता हूँ तुम्हारे लिए 0.2101 एंड 0.2222 इज 0.21311311113 ... कैसे बता पा रहा हूँ मैं एक इरेशनल है? क्योंकि सर इसका डेसिमल एक्सप्रेशन कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग है, इसलिए आप इसको बोल पा रहे हैं कि एक इरेशनल नंबर है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड ए रेशनल नंबर एंड ऑल्सो एन इरेशनल नंबर लाइंग बिटवीन दिस नंबर एंड दिस नंबर। तो आपने सबसे पहले मेरे को कहा सर पहले हमें ये बता दो कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, अदरवाइज हम कहीं पे भी 001 लगा देंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। तो हमने कहा नंबर्स आर 0.30 300 3000 3 बार है, फिर 3 फिर ... एंड 0.301 001 0001 ... अब सबसे पहले तुमने कंपेयर किया, डेसिमल से पहले कंपेयर किया, कुछ नहीं दिखा। डेसिमल के बाद में 3 है, इधर भी 3 है, कोई कंपेयर नहीं हुआ। 0 फिर 3 और फिर 1। अब तुम्हें पता चल गया 3 बड़ा है, तो आपने कहा 0.30300300003 ये नंबर बड़ा है 0.301 001 0001 से। क्लियर है? अब हमें इस नंबर से थोड़ा सा बड़ा और इससे थोड़ा सा छोटा नंबर देखना है, जो क्या होना चाहिए, पहले रेशनल बता देते हैं। तो रेशनल नंबर कौन सा हो जाएगा? बताने को मैं बहुत सारे बता रहा हूँ तुम्हारे को, तुम एक लिख लेना उसमें से। तो रेशनल नंबर कौन सा लिखोगे? देखो सर 301 और 303 के बीच में, तो 30202 है ना, ऐसे लिख सकता हूँ क्या मैं? नहीं सर, ये तो नहीं लिख सकते। तो मैंने कहा क्या लिखूँ? फिर आपने कहा सर सुनो रेशनल लिखना है, तो 302 पकड़ लिया आपने। मैंने कहा हाँ, तो 302 इनके बीच में आएगा 0.302। अब इसके बाद में 302 वापस लिख दो,
फिर 302 वापस लिख दो, फिर 302 वापस लिख दो, ऐसे लिखते जाओ और इसको आप लिख सकते हो 0.302। एक बच्चा आया सर, बोला सर देखो आप ये भी तो लिख सकते थे। मैंने कहा क्या? 0.3023 है ना, फिर 3023 लिख सकते थे, 3023 लिख सकते थे। तो मैंने कहा इन दोनों में डिफरेंस क्या है? मेरा बच्चा बोला सर इसको आप लिख सकते हो 0.3023 बार। ओके, तो इन दोनों में से जो पसंद आए वो लिख देना, ठीक है। ऐसे तुम आगे कोई भी नंबर सोच सकते हो, बट हमें इनके बीच में एक इरेशनल नंबर भी लिखना है। बोले हाँ सर, तो मैंने कहा इरेशनल लिखना तो तुम्हें आ गया होगा। आ तो गया सर, बट आप बता दो, थोड़ा सा हिंट मिल जाती है। ओके, तो मैंने कहा 301 है और 302 है, तो सबसे पहले हम 302 को ही पकड़ेंगे। 303 ना, वहाँ पे 302 पकड़ लो, फिर 002 पकड़ लो, फिर 0002 पकड़ लो। एक नंबर तो ये हो सकता है तुम्हारा। फिर एक बच्चा नहीं सर पसंद नहीं आया, दूसरा बताओ। मैंने कहा देख बच्चा 0.3023, 0023, 00023। देखो मैंने यहाँ पे 2 0 लगाए, फिर 3 0 लगा दिए। तो आप 2 डिजिट को भी रिपीट कर सकते हो, ऐसे करके पैटर्न बना सकते हो। तो ये भी कैसा बन गया? इरेशनल नंबर बन गया सर। क्लियर हो पा रहा है? मैंने आपको 2 इरेशनल बताए हैं, 2 रेशनल तुम्हें मन पसंद आए, एक लिख देना है। क्लियर है सबको? तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्विस्ट किया, घुमाने की कोशिश की, बट अपन घूमने वाले नहीं है सर। फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रेशनल नंबर्स। सर डेसिमल दे देता तब तो हम बहुत जल्दी लिख देते, बट इसने डेसिमल नहीं दिया हमें। अब क्यू आर पी बाई क्यू की फॉर्म में नंबर दिए हैं जो रेशनल हैं, 5/7 एंड 9/11। तो एक काम करते हैं, पहले इनका डेसिमल एक्सप्रेशन कैलकुलेट करते हैं। तो मैंने कहा 5 में डिवाइड कर दो 7 का, डायरेक्ट तो जाएगा नहीं, तो 0.0 लगा दो। 7 7 जा 49, माइनस किया 1 आया, डेसिमल यहाँ पे 7 लिख दो, डेसिमल लगा हुआ है 0 मिल जाएगा। 7 1 जा 7, माइनस करो क्या आएगा? 3 आएगा, डेसिमल लगा हुआ है 0 मिलेगा। 7 4 जा 28 होता है सर। ओके, माइनस करेंगे क्या आएगा? 2 आएगा, 0 मिल जाएगा। 7 2 जा 14 होता है, ठीक है। माइनस करोगे 6 आएगा, 0 मिलेगा। 7 8 जा 56 होता है। भाई डिवाइड तो करना आता होगा। माइनस करोगे 4 आएगा, 0 मिला। 7 3 जा 35 होता है, फिर माइनस करोगे 5 आएगा, 0 आया। 7 7 जा 49। आपने कहा सर डिजिट रिपीट होनी स्टार्ट हो गई है सर। मैंने कहा कैसे पता चला? बोला सर 7 वापस आ गया। तो 7 आया है तो वापस 7 आ गया, तो इसका मतलब है हम सर सॉल्यूशन में सबसे पहले बोलेंगे 5/7 जो होता है वो होता है 0.714283 और बार लगा दो इसके ऊपर, क्योंकि वापस से 7 आएगा। क्या यहाँ तक बात क्लियर है? अब मैं 9/11 का डेसिमल एक्सप्रेशन कैलकुलेट करता हूँ, तुम इसको लिख लेना अगर तुम्हें डिवाइड थोड़ा कम आता है तो, है ना। और ये बात हमने सीख ली कि कैसे डेसिमल एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, रेशनल नंबर का। तो 9 में किसका डिवाइड करेंगे? 11 का। तो हमने कहा डिवाइड जाएगा नहीं, तो 0.0 लगाएंगे। तो 11 8 जा 88 होता है, माइनस करोगे क्या आएगा? 2 आएगा, डेसिमल लगा हुआ है 0 मिलेगा। 11 1 जा 11 होता है, माइनस करोगे वापस से 9 आ गया, 0 लगाया, 8 जा। देख लो भाई, अब तुम कहोगे सर और डिवाइड करके दिखाओ। मैंने कहा क्या फ़ायदा? 0 मिलेगा। 11 1 जा 11 होगा, 9 टाइम जाएगा, 9 आएगा, सॉरी 0 लगाओगे 8 टाइम जाएगा, तो 0.818181 आएगा। तो आप इसको लिखेंगे 9/11 को क्या लिख सकता हूँ मैं? 0.81 बार। अब मुझे एक बात बताओ, तुम्हें इरेशनल नंबर लिखना है, 3 लिखने हैं, बट तुम्हें सबसे पहले ये तो पता होना चाहिए कि डेसिमल एक्सप्रेशन में कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो आप लिखोगे 0.714283 ये जो नंबर है ये छोटा है 0.81 बार से। हाँ सर, तो इसका मतलब इनके बीच में बहुत सारे नंबर है। 71 है और यहाँ पे 81 है। 71 और 81 के बीच में तो बहुत सारे नंबर तुम सोच सकते हो। तो 3 इरेशनल नंबर्स आर, 3 इरेशनल नंबर्स। पहला 0.7202 और 00, है ना, 2 बार 0 लगाने थे, सॉरी गलती हो गई बच्चा। तो एक बार और 0 लगा दो, फिर 2 लिख दो, फिर 3 बार 0 लगाओ, फिर 2 लिख दो, डॉट डॉट डॉट। अब तो एक बच्चा आया बोला सर 0.7303 ऐसे लगा के भी लिख सकता हूँ मैं। हाँ सर, मैं देखो 71 और 81 के बीच में नंबर लिख रहा हूँ डेसिमल के बाद में। 0.740400400004 ऐसे करके भी एक नंबर
लिख सकता हूँ, कोई बहुत बड़ी दिक्कत तो नहीं है, बट तुम्हें थोड़ा सा पैटर्न समझाना था कि क्वेश्चन लिखना कैसे होता है। जब तुम्हें रेशनल नंबर गिवन होता है तो पहले उनका डेसिमल निकालो, डेसिमल से तुम एक इरेशनल नंबर बहुत जल्दी बना सकते हो। क्लियर है सबको? बात समझ में आई बच्चा? अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताना। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड टू इरेशनल नंबर्स बिटवीन 0.5 0.55। तो हमने कहा देखो सर सॉल्यूशन में सबसे पहले हम बोलेंगे नंबर्स आर, हमें सबसे पहले नंबर बताइए। नंबर्स आर 0.5 एंड 0.55। अब मेरा बच्चा सोचा सर इनको कंपेयर कैसे करूँगा मैंने कहा देख 0.5 को क्या हम 0.5 को 0.50500 ऐसे लिख सकते हैं? कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे बताओ 0.55 और 0.5 में कौन बड़ा है? देखो फर्स्ट डिजिट प्लेस चेक करोगे तो 5 है, इसमें भी 5 है। सेकंड प्लेस चेक करोगे इसमें 0 है, इसमें क्या है 5 है, तो कौन बड़ा हुआ? 0.55 बड़ा हुआ सर। अरे हाँ सर, यहाँ गलती कर बैठते शायद मेरे हिसाब से, इसलिए मैंने तुम्हें इसको थोड़ा सा डीपली समझाया। तो आप लिखोगे सो 0.55 इज़ ग्रेटर देन 0.5। 0 लगा लो ना, थोड़ा सा अच्छा लगे। अब देखो 0.50 और 0.55 है, इनके बीच में दो इरेशनल नंबर लिखने हैं, तो आप लिखोगे टू इरेशनल नंबर्स। बताओ भाई तुम सोचो पहले दिमाग में और फिर मैं लिखता हूँ। तुम्हारे कौन कौन ऐसा जिसके नंबर वही निकल गया जो मैंने सोचे थे, जो मैंने लिखे हैं वही आ रहे हैं। देखो पहला 0.51 01 001 0001 ... अब मैंने दूसरा नंबर लिख रहा हूँ 0.53। अब ये दिमाग में नहीं आया होगा ना, क्योंकि 2 आया होगा दिमाग में सबसे पहले। हाँ मुझे भी पता था ना, ठीक है। और एक नंबर वो लिखना है तो 0.54 04 004 0004 ऐसे करके लिख सकते हैं। हाँ सर, ये 3 नंबर है जो इनके बीच में है। ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारा एनसीईआरटी या आर डी शर्मा सॉल्यूशन से मैच करे। 2 ही पूछे थे, मैंने 3 लिख दिए हैं, मैं तीसरा इरेज कर देता हूँ। अदरवाइज तुम कह दोगे 3 कैसे लिख रहे हो सर, आप ज़्यादा कैसे बता रहे हो, हमारे को तो कम ही चाहिए थे ना। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, दिल खुश है। चलो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताना। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड टू इरेशनल नंबर्स लाइंग बिटवीन 0.1 0.12। अब मुझे बताओ इन दोनों में से बड़ा कौन है? सबसे पहले तो मैं सबसे पहले सॉल्यूशन लिख रहा हूँ, तुम तब तक सोच के बताओ। नंबर्स आर 0.1 एंड 0.12। तो मेरे बच्चे ने कहा सर देखो फर्स्ट डिजिट 11 है, नहीं बता सकता, इसकी नेक्स्ट डिजिट 0 ले लेते हैं, क्योंकि डेसिमल के बाद में कोई डिजिट हो उसके बाद में कितने भी 0 लगा उसका कोई मतलब नहीं निकलता है ना। तो 0 और 2 में बड़ा कौन है? 2 बड़ा है, तो आप लिखोगे सो 0.12 इज़ ग्रेटर देन 0.1। ठीक है, ये बात समझ में आ गई सबसे पहले, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए? 2 इरेशनल नंबर चाहिए, तो मुझे 2 इरेशनल नंबर सोचने हैं। अब यार तुम खुद सोच सकते हो बच्चा, इतनी बात तो तुम समझदार हो गए। तो पहला नंबर 0.1 और इसके बाद में तो 01 001 0001, एक तो तुमने सोच दिया। अब एक बचा है 0.103 ले लिया उसने, 003 कर दिया, 0003 कर दिया। क्या नंबर इसके बीच में? हाँ सर लग तो रहा है, क्योंकि ये 10 और 12, भाई इसको मैं 10 एज्यूम कर सकता हूँ। 10 और 12 के बीच में देखो 10 से बड़ा है, ये 10 से बड़ा है। क्या बात क्लियर हो पा रही है? बात सबको समझ में आ रहा है? अगर कोई डाउट हो तो बता देना। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 13, गिवन ए एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ द 2 रेशनल नंबर्स आर। या जो हमारे पास 2 रेशनल नंबर है बच्चा, इस क्वेश्चन में हमें एग्जाम्पल देने हैं कि जिनका डिफरेंस, 2 रेशनल नंबर का डिफरेंस क्या है? रेशनल नंबर है। अब इसके लिए डिफरेंस के लिए हमें एक बात थोड़ी सी माइंड में क्लियर रखनी पड़ेगी कि अगर मान लो तुमने √2 में से √3 माइनस कर दिया तो ये तो ऑब्वियसली इरेशनल ही आएगा, ये तो फिक्स है इरेशनल आएगा, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग में से नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा आंसर? इरेशनल आएगा, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आएगा। अरे समझा देता हूँ बाबा, सुनो 4.04 004 और 0004 ये एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। इसमें से मान लो तुमने 2.03 003 0003 ये माइनस करना है। तो अगर आप इसमें से ये माइनस करते हो तो देख लो 4 - 3 1 0 - 0 0 0 0 4 - 3 1 0 0 1 0 2 ये कैसा आया? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आया। अब तुम कहते हो सर आपने तो ऐसे कोई एग्जांपल सेट कर रखा, मैंने कहा तुम्हें कुछ भी सेट कर लो, तुम चाहे यहाँ पे 5 ले लोगे तब भी ऐसा ही कुछ आने वाला है। देख लो, मैं तुम्हारे सामने लेके देख रहा हूँ ना। देखो बच्चा, अपना मोटिव ये है कि तुम्हें सॉल्यूशन बताए जाएं, बट सॉल्यूशन के साथ साथ तुम्हें सोचना भी सिखाया जाए।
ओके, तो उस कॉन्सेप्ट के लिए हम थोड़ा सा टाइम ले लेते हैं कभी कभी कोई क्वेश्चन में। जैसे 14 हो जाएगा, इधर से कैरी लेके गया तो 14 माइनस 5 कितना हुआ 9, ये 9 हो जाएगा तो 9 माइनस 0 9, ये भी 9 हो जाएगा 9 माइनस 0 9, 9 माइनस 0 9, ये हो गया 3, तो 3 से उधर कैरी आई तो 13, 13 माइनस 5 8, ये हो गया 9 तो ये भी 9, फिर 9, फिर ये हो गया 13, 13 में से 5 गए तो 13 में से 5 जाएंगे तो कितने बचेंगे 8, फिर ये 9.3 माइनस 2 1। तो क्या आपको लग रहा है रेशनल नंबर बन जाएगा, ये टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नहीं आएगा? आएगा, ऑब्वियसली आएगा सर, सीधी सी बात है, दिख रहा है हमारे को। हाँ यहाँ पे 8 आ सकता है, मुझे भी पता है क्योंकि पीछे किसी ने कैरी ली होगी, बात मान रहा हूँ, बट तुम्हारे को लग रहा है क्या रिपीटिंग आ रहा है? नहीं आ रहा ना। तो ये बात थोड़ी सी माइंड में क्लियर रखना कि जब आप किसी भी दो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स को अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो नॉन टर्मिनेटिंग आएगा। तो उस बेसिस पे मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि अगर तुमने सेम इरेशनल नंबर लिए, √5 में से √5 माइनस कर दिया तो आंसर क्या आएगा 0 आएगा। ठीक है, तो ये नंबर है और ये आंसर कैसा आ गया तुम्हारा रेशनल आ गया, R लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, 0 तुम्हारा क्या एक रेशनल नंबर है। क्लियर है? डिफरेंस इज एन इरेशनल नंबर, दो नंबर्स का डिफरेंस क्या होगा इरेशनल होगा। तुमने कहा कोई दिक्कत नहीं है, ये लो दो इरेशनल नंबर √3 माइनस √2, तो आंसर क्या आएगा इरेशनल आएगा। और तुम अच्छा लेना चाहते हो तो ऐसा ले लो 7 माइनस 3 तो ये भी क्या आएगा इरेशनल आएगा। क्लियर हो रही है बात? ठीक है। सम इज एन रेशनल नंबर, यहाँ पे तुम्हें थोड़ा सा सोचना है कि अगर आपने √2 में से प्लस कर दिया √2 को ही, दो इरेशनल नंबर है तो प्लस किया तो सर ये 2 बन गया तो भी ये इरेशनल ही है, बट हमें तो रेशनल की बात कर रहा है। तो मैंने कहा इसके लिए तुम्हें सोचना पड़ेगा थोड़ा सा। क्या सोचना है देखो ध्यान से सुनना थोड़ा सा, कि अगर आपने √3 में प्लस किया माइनस √3, देखो बच्चा ये एक इरेशनल नंबर है और माइनस √3 भी एक इरेशनल नंबर है, दोनों को प्लस करना है मतलब ब्रैकेट ओपन करोगे तो √3 माइनस √3 हो जाएगा, आंसर क्या आ गया 0, तो ये बन गया रेशनल नंबर। तो इन दो पार्ट में तुम्हें थोड़ा सा सोचना पड़ रहा है कि यहाँ पे सेम नंबर लेने पड़ रहे हैं और यहाँ पे एडिटिव इनवर्स लेने पड़ रहे हैं। ठीक है, अब जैसे कोई बच्चा बोला सर माइनस √5 में अगर मैं ऐड करूँ तो क्या करूँ, मैंने कहा प्लस √5 ऐड करो। माइनस √5 एक इरेशनल नंबर है, प्लस √5 भी एक इरेशनल नंबर है, ब्रैकेट ओपन करोगे तो माइनस √5 प्लस √5 हो जाएगा बच्चा, जिसका आंसर भी क्या आएगा 0, जो तुम्हारा क्या है बच्चा रेशनल नंबर है। ओके, नाउ सम इज एन इरेशनल नंबर, सम क्या आना चाहिए इरेशनल आना चाहिए। तो मैंने कहा देखो भाई इसके लिए तो कोई बड़ी कलाकारी करनी नहीं है, √3 प्लस √5 एक इरेशनल नंबर होता है, सम क्या आएगा इरेशनल, हम प्रूव भी करेंगे थोड़ी देर बाद में इसको। नाउ नेक्स्ट, अब थोड़ा अच्छा सा एग्जाम्पल ले लो, 7 माइनस प्लस ही करना है ना, हाँ प्लस 110 √2, तो ये भी आंसर क्या आएगा, ये भी सर आपका इरेशनल नंबर ही आने वाला है। क्या बात क्लियर हो रही है? थोड़ा थोड़ा दिमाग में सोचना सीख पा रहे हो कि नहीं पा रहे, कमेंट करके जरूर बताना कि कैसा लग रहा है। प्रोडक्ट इज एन रेशनल नंबर, कि दो इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट क्या आना चाहिए रेशनल नंबर आना चाहिए। तो एक तो मेरे पास एक बच्चा आया कि सर √5 को अगर आप माइनस √5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आंसर आएगा माइनस √5 × 5 हो जाएगा, तो इसका आंसर आ गया -5। तो दो इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट रेशनल बन गया। बट सर थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, कोई अच्छी सी बात बताइए। मैंने कहा देख, अगर तूने 7 √2 को मल्टीप्लाई किया 3 √2 से तो आंसर क्या आएगा, देखो 7 किससे मल्टीप्लाई होगा 3 से, तो 21 इंटू √2 किससे मल्टीप्लाई होगा √2 से, तो क्या आएगा 2, तो आंसर कितना आ गया 42। तो ये भी एक एग्जाम्पल लिख सकते हो तुम, कोई बहुत बड़ी कलाकारी तो नहीं है। मैंने कहा ठीक है बच्चा। अब एक बच्चा आया कि सर और कोई एग्जाम्पल बता दो, तो मैंने कहा √3 में से माइनस कर दो √2 को और इसको मल्टीप्लाई कर दो √3 माइनस √2 से प्लस से, तो ये एक इरेशनल नंबर है क्योंकि 2 इरेशनल नंबर्स का डिफरेंस इरेशनल, 2 इरेशनल नंबर्स का सम इरेशनल, हमने प्रूव किया है ना। तो उस कंडीशन से हम बोल पा रहे हैं सेम नहीं है, इसलिए क्या है सम इनका डिफरेंस और सम क्या है इरेशनल। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा a + b × a - b, a² - b² लग जाएगा। हाँ, तो a² मतलब √3 का स्क्वायर 3 - 2, आंसर क्या आ गया 1, तो 1 क्या आ गया तुम्हारे पास रेशनल नंबर आ गया। क्या बात क्लियर हो रही है? हाँ सर, तो यहाँ पे R लिख रहा हूँ मैं, तुम लिख देना इट इज़ एन रेशनल नंबर। तो एक एग्जाम्पल पूछ रहा है बस हमसे, क्लियर है? तो इस टाइप का भी एक एग्जाम्पल सेट कर सकते हो। अब तुम्हें कह रहा है प्रोडक्ट इज एन इरेशनल नंबर, तो ये लो भाई √3 को अगर मैंने √2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन गया √6, और √6 कैसा नंबर है, एक इरेशनल नंबर है सर। बात क्लियर हो रही है? हाँ सर। क्वोशिएंट इज एन रेशनल नंबर, तो मान लो तुमने एक नंबर लिया √18, इसको डिवाइड कर दिया √2 से, तो अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ √18 डिवाइड बाय √2,
और दोनों अंडर रूट में है तो पावर सेम है, इसका मतलब अंडर रूट 18/2 भी हो सकता है, और 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो अंडर रूट 9 आएगा, और अंडर रूट 9 को तुम क्या लिख सकते हो, 3 लिख सकते हो। अच्छा सर, ये तो खतरनाक बात समझा रहे हो आप। मैंने कहा देखो, ऊपर एक नंबर ऐसा नंबर सोचो, भाई तुम्हें और कोई एग्जाम्पल लिखना है तो कैसे लिख पाओगे। ऊपर एक ऐसा नंबर सोचो जिसमें एक ऐसा फैक्टर डाल दो जिसका एक ही पेयर बन रहा हो। जैसे मैंने तुम्हें बताया ना, अंडर रूट के अंदर पेयर बनाने होते हैं 3 × 3 × 2, तो इसमें से ये 3 पेयर बना के बाहर आ जाएगा और अंडर रूट 2 अंदर रह जाएगा। तो इस टाइप से मैंने एक नंबर सोचा कि ये जो 2 है ये एक्स्ट्रा है, इस एक्स्ट्रा वाले नंबर को नीचे रख दो, बस खत्म कहानी, बात समाप्त। ठीक है, क्लियर हो रहा है। हाँ, उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ रहा होगा, बट अगर तुम पहली बार देख रहे हो तो तुम्हें हो सकता है पीछे जाके वापस भी देखना पड़ जाए कई बार। ठीक है, नेक्स्ट, क्वोशिएंट इज एन इरेशनल नंबर। अंडर रूट 7 को डिवाइड कर रहे हैं अंडर रूट 2 से, तो हम इसको लिखेंगे अंडर रूट में 7/2। लिखेंगे नहीं लिखेंगे, दोनों में अंडर रूट साइन है। हाँ, तो अंडर रूट 7/2 एक कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। क्लियर हो रहा है। हाँ सर, बात तो समझ में आ रही है, कोई बहुत बड़ी कलाकारी तो आप नहीं कर रहे। अब देखो, तुम कहने को ऐसे एग्जाम्पल भी सेट कर सकते हो मेरे हिसाब से। जैसे मान लो किसी बच्चे ने इसके लिए एक एग्जाम्पल सेट करने की सोची कि 3√5 / 2√5, तो √5 से √5 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, 3/2। ये भी एक इरेशनल नंबर था, ये भी एक इरेशनल नंबर था, दोनों को डिवाइड किया तो क्या नंबर बन गया, एक रेशनल बन गया। तो इस टाइप के भी नंबर तुम सोच सकते हो। बहुत सारे तरीके होते हैं, बट पहले की स्टार्टिंग तो करो सोचने की। तो स्टार्टिंग के लिए तुम्हें छोटी छोटी बातें समझाई जाती हैं ना। ये लास्ट वाला पार्ट भी समझ में आ गया कि 8th पार्ट क्लियर है सबको। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 था। अगर किसी को कोई यहाँ तक कोई डाउट आ रहा है तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, ताकि ऐसे वीडियोस मिलते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 करते हैं। प्रूव दैट √3 + √5 इज एन इरेशनल नंबर। हमें प्रूव करना है कि ये एक इरेशनल नंबर है। अब इसको प्रूव करने के लिए कुछ बच्चे क्या करेंगे, एक कॉन्सेप्ट है नॉर्मल सा, वो भी लगा सकते हो, बट एक स्टैंडर्ड वे है, वो हम समझेंगे। सबसे पहले हमें इस नंबर को लेट कर लेना है कि एक रेशनल नंबर है। तो लेट x = √3 + √5, किसी वेरिएबल के इक्वल लेट कर लो, इज एन रेशनल नंबर। हमने इसको सबसे पहले मान लिया एक रेशनल नंबर है। अब तुम x ना लेके अगर कोई बच्चा इसको रेशनल नंबर की फॉर्म में ले, p/q की फॉर्म में, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे तुम्हें समझाना पड़ेगा, वेयर q ≠ 0 एंड p and q हैव कॉमन फैक्टर। क्या कहना चाह रहे हो सर इस बात से? मैंने ये कहना चाह रहा हूँ कि जो p/q लिखा है, ये p/q इस फॉर्म में है 2/3, मतलब ये दोनों नंबर किसी सेम नंबर से डिवाइड नहीं हो रहे, इसलिए मैंने इस बात को लिखा है कि ये 1 से डिवाइड हो रहे हैं, मतलब इन दोनों के बीच में 1 ही क्या है, कॉमन फैक्टर है। क्लियर है यहाँ तक? नाउ अब तुम्हें इसको सोल्व करना है, तो सबसे पहले तुम लिखोगे p/q किसके इक्वल है बच्चा, √3 + √5 के इक्वल है। हाँ सर, ओके। नाउ अब स्क्वायर कर लो बोथ साइड, स्क्वायर बोथ साइड कर लेते हैं एक बार के लिए। ये सोल्व करने का प्रोसेस होता है, तो आप इन दोनों को स्क्वायर को दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो p/q होल स्क्वायर = √3 + √5 होल स्क्वायर हो जाएगा। हाँ या ना? हाँ सर। इधर क्या होगा, p² / q² हो जाएगा। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक आइडेंटिटी लगा देते हैं, a + b होल स्क्वायर। क्या होता है बच्चा, वो a² + b² + 2ab होता है सर। मैंने कहा ओके। तो a क्या है तुम्हारा √3, तो इसकी जगह लिखोगे √3 का स्क्वायर, प्लस b क्या है √5, तो √5 का स्क्वायर, प्लस 2 × a कितना है √3 × √5। ये मैं तुम्हें सोल्व करके दिखा रहा हूँ एक बार के लिए, फिर मैं यहाँ पे लिखूँगा। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ तो √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, प्लस √5 का 2, प्लस सॉरी √5 का 5 होगा ना, 2 कैसे आएगा 5। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, तो 2 है एक रेशनल नंबर और ये दोनों इरेशनल है, तो इरेशनल आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। हाँ, √3 × √5 करेंगे तो 2√15 हो जाएगा। क्लियर है? तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है, √3² + √2² + 2 × √3 × √5, जिसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चा, ये p² है, इक्वल्स टू 5 लिखना था ना, मैंने 2 लिख दिया क्या फिर से? अच्छा, ये 2 कहाँ से आ रहा है सर, 5 + 2 √15। क्लियर है? तो क्या इसको थोड़ा सा और मैं मॉडिफाई करना चाहूँ तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या? ध्यान से देखो, अगर RHS पार्ट को ध्यान से देखना एक बार, तो मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, अपने लिए जगह बना लेते हैं। क्या बच्चा, मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, p² / q² = 5 + 3 8 + 2 √15। हाँ सर। अब अगर थोड़ा सा देखूँ तो इस 8 को इधर ले जाऊँ, हाँ ले जाओ सर, तो ये हो जाएगा p² / q² - 8 = 2 √15।
हाँ सर, अब ये √15 दिख रहा है तुम्हारे को, इसकी वैल्यू तुम्हें अगर कैलकुलेट करनी हो तो √15 क्या हो जाएगा सर, ये जो 2 है इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो इधर डिवाइड में आएगा, इसको 1/2 इंटू p² - 8 लिख सकते हैं। कुछ नहीं किया मैंने, दोनों को रोटेट किया बस। क्या ये बात क्लियर है? अरे यार बाबा y = x है तो क्या आप इसको x = y लिख सकते हैं? हाँ, तो इस पूरे पार्ट को मैं इधर ले आया और इस पूरे पार्ट को मैं उधर ले गया, तो साइन तो चेंज कुछ होने नहीं है, बट ये 2 मल्टीप्लाई में था, इसको भेजा था इसलिए वो डिवाइड में चला गया। ओके सर, यहाँ तक बात क्लियर है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हें लग रहा है इसके अंदर कोई इरेशनल नंबर है? p/q तुम्हारे इंटीजर्स हैं। हाँ, यहाँ पे ये बात भी लिख देना, p/q आर इंटीजर्स, ये तो भूल ही गए अपन है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ये दोनों क्या हैं, इंटीजर्स हैं। वैसे भी रेशनल नंबर बोलते ही इंटीजर हो जाते हैं, सीधी सी बात है, इसलिए लिखा नहीं था, बट लिखना चाहो तो तुम लिख भी सकते हो। तो अब मुझे बताओ, p/q इंटीजर है तो उनका स्क्वायर भी क्या होगा, इंटीजर ही होगा। ठीक है, 8 एक इंटीजर नंबर है, बोल सकते हैं रेशनल नंबर है, और 1/2 एक रेशनल नंबर है, मतलब ये पार्ट क्या है, रेशनल नंबर है। तो आप बोलोगे सिंस 1/2 p² - 8 इज ए रेशनल नंबर, साफ साफ दिख रहा है हमारे को, कोई इसमें रेशनल पार्ट नहीं है। सो √15 इज एन रेशनल नंबर। क्यों सर? मैंने कहा बच्चा, अगर किसी चीज़ का LHS पार्ट या RHS पार्ट रेशनल आ जाए तो उसका दूसरा पार्ट भी तो रेशनल ही बोला जाएगा। हाँ सर, बात तो सही है आपकी। मैंने कहा अगर ये पार्ट रेशनल है तो ये वाला पार्ट भी रेशनल ही है फिर तो, बट हमें पता है सर √15 एक ही रेशनल नंबर है। अरे हाँ या ना बोलो? हाँ सर, हमें तो इतना तो पता है। तो आप लिखोगे यहाँ पे सिंस √15 इज एन इरेशनल नंबर, हमें तो ये पता है। अच्छा, ये रेशनल नंबर है, तो इसका मतलब हमने ये जो सॉल्यूशन किया है तो लेट गलत कर लिया हमने कि √3 + √5 एक रेशनल नंबर है। ओके, इसका मतलब ये रेशनल है तो ये वाला पार्ट भी रेशनल है। हाँ सर, ये बात तो आपकी सही है कि अगर इधर वाला पार्ट इरेशनल है तो उधर वाला पार्ट भी इरेशनल बोला जाएगा फिर तो। ओके, तो इसका मतलब है हमने गलत अजम्पशन लिया था, हमने लेट क्या कर लिया, गलत कर लिया। तो आप लिखोगे Therefore, we let wrong assumption, हमने गलत assumption लेट कर लिया। Therefore, √3 + √5 is an irrational number। सर ये क्या बात हुई, क्या कुछ गलत लेट कर लेते हो, कभी क्या कर लेते हो? मैंने कहा यही तो समझना है यार, मैथ में कुछ चीज़ें होती हैं जो स्क्रिप्टेड होती हैं, तो ये स्क्रिप्ट एक कि आपको इरेशनल नंबर प्रूव कैसे करना है, तो पहले उसको रेशनल लो, फिर उसको सोल्व करो, फिर उसको सोल्व करके ये दिखा दो कि उसके अंदर जो नंबर है जिसको आपने लेट किया था, तो हमने यहाँ पे यही तो दिखाया कि p² - 8 ही रेशनल है। अब भाई 1/2 तो तुम कैसे बोल दोगे इरेशनल है, नहीं बोलोगे। 8 भी इरेशनल नहीं बोलोगे, बट p² क्या बोलोगे, इरेशनल बोलोगे। और कोई नंबर अगर स्क्वायर इरेशनल तो स्क्वायर रूट भी इरेशनल होगा। तो उस बेसिस पे हम बोल पा रहे हैं कि p/q एक इरेशनल है। इसका मतलब अपन ने गलत लेट कर लिया था कि p/q एक रेशनल है, तो हमारा एजम्पशन रॉन्ग हो गया। तो हमने कहा ये वाला नंबर क्या है, फिर इरेशनल है, हमें बेवकूफ़ बना रहा था इतनी देर से। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14। इसी के साथ कंप्लीट होती है आपकी एक्सरसाइज। अगर आपको कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो हमें मोटिवेट करने के लिए एक प्यारा सा कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को कर लो सब्सक्राइब। साथ में दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।